हाँ जी, तो ये है डेविल्स बैकबोन यानी कि पेडियोलेंथस या इसको नागतोन भी बोलते हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियाँ खूबसूरत पिंक कलर में तब्दील हो जाती हैं। वैसे तो हमेशा ग्रीन रहती हैं। इसकी 3 वैराइटीज़ मेरे पास हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और एक मिथ भी बताऊंगी कि क्या गलतफहमी लोगों को इस प्लांट के बारे में होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। इसमें छोटी-छोटी सी चिड़िया टाइप के फूल इसके टॉप पर आते हैं। जहाँ से मैंने पत्ती हटाई है बिल्कुल टॉप पर इसके फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हालाँकि बहुत कम फूल आते हैं इसके। इस प्लांट को क्यारी में हेजेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से, वेरिगेशन की वजह से। इसकी 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। मैंने तीनों कटिंग से ग्रो की थी। कटिंग आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस, लो केयर प्लांट होता है। देखिए टूट गया है इसका कंटेनर, लेकिन सर्दियों में इसमें हम ज़्यादा वाटरिंग तो करते नहीं हैं। अगर इसको इस कंटेनर से निकाल भी देंगे तो फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ये जो बंच है जड़ों का, ये ऐसे ही पड़ा भी रहेगा। पानी मिले ना मिले, बिना पानी के महीने भर तक ये रह सकता है। तो सर्दियों में इस पर वाटरिंग कम की जाती है क्योंकि इसकी स्टेम्स में पानी भरा होता है। वज़न इसका इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। क्या ज़रूरत है? फरवरी में देखते हैं, तभी फर्टिलाइज़र भी देंगे और रिपोर्टिंग भी करेंगे। इसकी देखभाल बिल्कुल यूफोर्बिया की तरह यानी एक सक्लेंट्स की तरह करनी पड़ती है। वाटरिंग कम करनी पड़ती है। फर्टिलाइज़र भी बहुत कम चाहिए, लेकिन सन लविंग प्लांट है। हालांकि इसको इंडोर पर भी आप चला सकते हैं, लेकिन कलर वेरिएशन गायब हो जाता है। पत्तियां जो है अपना जो इसमें शेडिंग है वो दूर हो जाती है, सिर्फ ग्रीन रह जाती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर वगैरह की बीमारी में भी इसके पत्तों का जूस पिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की या हकीम जी की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इसकी देखिए टेढ़ी मेढ़ी सी ये जो ब्रांचेस हैं ना, इसीलिए इसको डेविल्स बैकबोन कहते हैं। अगर इंसानों की इस तरह टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस यानी कि बैकबोन रीढ़ की हड्डी हो तो वो इंसान तो रहेगा नहीं, सिर्फ एक डेविली भूत या राक्षस जो भी है डेविल्स है, तो उसी की इतनी टेढ़ी-मेढ़ी सी रीढ़ की हड्डी हो सकती है, इसलिए इसको डेविल्स बैकबोन नाम दिया गया है। ये मेरा अपनी सोच है, इसीलिए वजह से नाम दिया गया है, ये मैं कन्फर्म नहीं कह सकती हूँ। एक मिथ और है लोगों में कि ये सर्दियों में नहीं चलता है। चलता है जी, बिल्कुल चलता है। देखिए एक तरफ से ये कितना ग्रीन है, यानी कि इसको इस टाइम कोहरा नहीं लगा हुआ। उधर छुपा हुआ था ना प्लांट्स के बीच में, तो कोहरे से इसकी पत्तियां खराब हो जाती, इस वजह से गिर जाती है। अगर आप इसको कहीं इंडोर पर रख देंगे जहाँ पे इसको कोहरा, ओस या बहुत ठंडी हवा नहीं लगेगी, तो फिर ये बिल्कुल भी इसकी पत्तियां ड्रॉप नहीं करेगा। पुरानी पत्तियां तो गिरती गिरती हैं, इतने दिन तक इसकी पत्तियां इस पर टिकी रहती हैं, तो वो तो गिरना ही गिरना है। फिर फरवरी तक आते आते इसका कुछ भी ना कीजिए, निकाल कर ना फेंकिए, पत्तियाँ वापस आ जाएंगी और ये आराम से चलेगा। कितना खूबसूरत, देखिए टॉप पर शायद इसकी ये फ्लावरिंग हो रही छोटी सी। और एक टूटे से कंटेनर में बहुत अच्छे से चलता है। वेल ड्रेन मिट्टी इसको चाहिए, सनलाइट फुली चाहिए, और जब कभी इसको नाइट्रोजन बेस खाद देना रहता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की सड़ी गली खाद, क्योंकि ये पत्तियों पर ही बेस है। मेन इसकी ब्रांचेस की खूबसूरती और पत्तियों की खूबसूरती की वजह से इसको ग्रो करते हैं। और ये देखिए ये इसकी दूसरी वैरायटी है जो कि ग्रीन रहती है। पत्तियों का शेप भी थोड़ा अलग रहता है, इसमें वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन सर्दियों में ठंडक की वजह से इसकी पत्तियां धूप ना मिलने की वजह से लाल लाल हो जाती हैं, क्योंकि पत्तियों को तो चाहिए क्लोरोफिल। धूप ना होने की वजह से क्लोरोफिल नहीं मिलता है और ये जो है अपनी पत्तियों का कलर चेंज कर देती है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लगती है। और जब ज़्यादा कोहरा पड़ जाता है तो गलने लगती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन टेंशन ना लीजिए, प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको भी आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। अब चलिए मैं आपको तीसरी वैरायटी दिखाती हूँ, जो कि मैंने हैंगिंग बास्केट में एक जगह से छोटी सी कटिंग मिल गई थी, बस 1 इंच की कटिंग थी, उसको मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा दिया था जिसमें बेबी टेयर प्लांट लगा है। और अब ये छोटी 1 इंच की कटिंग से 3-4 इंच तक की कटिंग हो गई है। एक तो इसमें आसपास और ब्रांचेस निकल आई हैं, तो बस मैं धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके इसको ज़्यादा सा बना लूँगी। ये है ज़िगज़ैग वैरायटी, ज़िगज़ैग पेडिलेंथस, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। शेप चाहे अलग हो लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। और जब ये इस तरह का हो जाता है, यानी कि देखिए
बिल्कुल स्टेम ही है, पत्तियाँ ज़्यादातर जा चुकी हैं और वैसे तो मैं ये पत्तियाँ गिरा भी देती हूँ। चलिए इसको कटिंग से लगा लेते हैं। जब ये इसमें पत्तियाँ नहीं होती तो बिल्कुल पेंसिल कैक्टस की तरह लगता है, मतलब हर हाल में खूबसूरत लगता है। आपको छोटी सी भी कटिंग ले लेंगी वो भी लग जाएगी। इसमें सैप निकलता है, ये जो मिल्क होता है, इसको आप चाहें तो थोड़े दिन के लिए रख दीजिए, जब ये पैक हो जाए यहाँ से तब लगाइए। और वरना नहीं भी रखना चाहते हैं, तुरंत ग्रो करना चाहते हैं तो कोई भी वेल ड्रेन सॉइल में कहीं पर भी आप इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा दीजिए 2 से 3 नोड। और पानी मत दीजिएगा, पानी इसलिए नहीं दीजिएगा कि वो तब तक मिट्टी में पड़े-पड़े थोड़ा-सा पैक हो जाएगी और फिर बाद में आप वाटरिंग करेंगे, जब इसकी मिट्टी सूखी दिखाई दे तो ये खुद से ही कटिंग लग जाएगी। ये था कटिंग लगाने का आसान तरीका। इस खूबसूरत से प्लांट्स के बारे में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इच्छा हो तो शेयर कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।